नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप, इसके प्रभाव तथा भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र और इससे बचने के उपायों के बारे में। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया। विशेषज्ञों के अनुसार यह भूकंप सागाइंग लाइन के साथ एक स्ट्राइक स्लिप के कारण आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार म्यांमार में आए भूकंप से निकली ऊर्जा 300 से ज़्यादा परमाणु बमों के बराबर थी। इस भूकंप में म्यांमार में अब तक 2719 लोग मारे गए हैं। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी 17 लोगों की मौत हो गई है। इस भूकंप में इनवा ब्रिज ढह गया, कई बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। म्यांमार के बाद जापान ने भी चेतावनी दी है कि वहां बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन यह खतरा सिर्फ म्यांमार या जापान तक ही सीमित नहीं है, भारत भी डेंजर जोन में है। अब देखते हैं भारत के डेंजर जोन में होने के कारण। प्रमुख अमेरिकी भूभौतिकविद रोजर विल्हम ने बताया कि भारत हर शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे से 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, किंतु इसका उत्तरी किनारा आसानी से खिसकता नहीं है, परंतु बल्कि सैकड़ों वर्षों तक घर्षण द्वारा लटका रहता है और जब यह घर्षण दूर हो जाता है तो कुछ ही मिनटों में वापस आ जाता है। फिसलन की घटनाएं, जिन्हें हम भूकंप कहते हैं, इन्हीं का परिणाम है। कुछ 100 वर्षों में हिमालय पर 8 की तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पिछले 70 वर्षों से इतना बड़ा भूकंप नहीं आया, तो आने वाले दिनों में बड़ा भूकंप आ सकता है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र। भारत का आधे से अधिक भाग यानी लगभग 59% भाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य भूकंप के डेंजर जोन में हैं, और यह सिर्फ दूर दराज के शहरों तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी खतरनाक फॉल्ट लाइनों पर बने हैं, जिसमें से दिल्ली भूकंपीय जोन 4 में आती है। इसके नीचे दिल्ली हरिद्वार रिज है, जो अरावली पर्वतों का विस्तार है। ऐसे में अगर दिन के समय कोई बड़ा भूकंप आता है तो काफ़ी लोगों की जान जाने का खतरा है। भारत में पूर्व में आए भूकंप और इसके प्रभाव। नंबर 1, 30 सितंबर 1993 भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में आए भूकंपों में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 2, 29 मार्च 1999 भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरकाशी और चमोली में 2 भूकंप आए और इनमें 100 से अधिक लोग मारे गए। नंबर 3, 26 जनवरी 2001 गुजरात में रिक्टर स्केल पर 7.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए और करीब 10 लाख लोग बेघर हो गए। विश्व के देशों में भूकंप से बचने के उपाय। जापान और चिली जैसे देश जो अक्सर भूकंप के खतरों का सामना करते हैं, उन्होंने सख्त बिल्डिंग कोड लागू किए हैं। उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की है और भूकंप से बचाव के लिए सामुदायिक तैयारियों में निवेश किया है। वहाँ बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन वे इससे निपट लेते हैं। वहीं भारत में इमारतें अक्सर भूकंप से ज़्यादा जानलेवा हो सकती हैं। भूकंप रोधी निर्माण नियम को अक्सर अनदेखा किया जाता है। बिल्डिंग्स के अलावा अस्पताल, स्कूल, बिजली संयंत्र जैसी जगहों को भी भूकंप से बचने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। भूकंप रोधी कोडों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को भूकंप से बचाव के लिए तैयार भी रहना चाहिए। भारत में भूकंप से बचने के उपाय। नंबर 1, भारत में कई पुरानी इमारतें हैं जो भूकंप की दृष्टि से बहुत खतरनाक हैं। उन्हें फिर से तैयार करना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, पुलों और सार्वजनिक इमारतों जैसे बुनियादी ढांचे को पहले से ही मजबूत किया जाना चाहिए। नंबर 3, शहरों में लोगों के सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए निर्दिष्ट खुली जगहों की भी आवश्यकता है। नंबर 4, स्कूल में बच्चों को भूकंप से सुरक्षा के बारे में सिखाना चाहिए। नंबर 5, कार्यालयों और अपार्टमेंट में भूकंप से बचाव के लिए नियमित अभ्यास होना चाहिए। नंबर 6, प्रत्येक घर में भूकंप से बचने के लिए आपातकालीन चीज़ें होनी चाहिए। भविष्य में आने वाले भूकंप की चेतावनी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमालय में भूकंप आएगा तो वह समुद्र में नहीं बल्कि जमीन पर आएगा। विल्हम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में आने वाला एक बड़ा हिमालयी भूकंप 8.2 और 8.9 के बीच की तीव्रता वाला होगा, जो अभूतपूर्व होगा, क्योंकि हिमालय दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जमीन पर इतना बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे लगभग 300 मिलियन लोग लंबे समय तक हिंसक झटकों के संपर्क में रहेंगे। भूकंप से बचने के लिए तैयारी।
तटीय सुनामी के विपरीत इस प्रकार का जमीनी भूकंप भारत की जनसंख्या और आर्थिक केंद्रों को नुकसान पहुंचाएगा। इससे होने वाली क्षति भयावह हो सकती है। म्यांमार का उदाहरण भारत के लिए बड़ी चेतावनी है। भारत के पास तैयारी करने के लिए विज्ञान, विशेषज्ञता और इंजीनियरिंग का ज्ञान है, लेकिन जो कमी है वह है कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति की। इसलिए भूकंप से मुकाबला करने के लिए अब तैयार होने का समय आ गया है। ये भारत के भूकंपीय जोन है मैप में। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न, भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। उत्तर क्या होगा? बी 4। मेंस का एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप के कारण एवं प्रभाव बताते हुए भारतीय संदर्भ में भूकंप से बचने के उपाय बताइए। सबसे पहले भूकंप का संक्षेप में परिचय देंगे, उसके बाद भूकंप के कारण म्यांमार में जो आए हुए हैं उसके प्रभाव और भारतीय संदर्भ में उपाय बताने हैं 150 शब्द में। धन्यवाद, थैंक यू।